नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यकर विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की है। सीएम आवास पर यह बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत कई अफसर बैठक में शामिल रहे। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह भी बैठक में शामिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर यह समीक्षा बैठक की है। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया। लखनऊ के अलीगंज अर्बन सीएचसी से शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि संचारी रोग अभियान से प्रदेश में करोड़ों लोगों को फायदा होगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर संचारी रोग के बारे में जागरूकता फैलाएगी। संभल में ऑफलाइन ट्रांसफर को लेकर धरने पर बैठे टीचर्स पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि आश्वासन के बाद भी धरने पर बैठकर नेतागिरी और मनमानी कर रहे हैं। गैर हाजिर रहने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कि जो टीचर बैठे हुए हैं पूर्ण आश्वासन देने के उपरांत भी ये बैठे हैं और नेतागिरी कर रहे हैं और व्यर्थ में बैठे हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है क्योंकि इस समय बच्चों के पढ़ाई का सीजन चल रहा है और ये यहाँ बैठे हैं, जबकि उनको पूर्ण आश्वासन दिया है कि आपकी एनओसी यही रहेगी जो आपने एनओसी ली है और इन्हीं के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन इतने पर भी ये लोग जो है बैठे हुए हैं, मनमानी कर रहे हैं। इसमें विपक्ष के लोग हैं, हमारे वैसे टीचर कोई नहीं। एक अध्यापक के लिए निलंबित भी किया गया है। उनका कहना वो तो विभाग अपनी कार्रवाई करेगा क्योंकि बिना परमिशन के या बिना छुट्टी के ये लोग बैठेंगे तो माध्यमिक शिक्षा विभाग अपनी तरीके से कार्रवाई करेगा। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोके जाने पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बरेली की हकीकत जानना चाहते थे। उपद्रवी भी देश के नागरिक हैं, हमें उनका दर्द जानने का हक है। समाजवादियों का एक नारा था कि जब जब सरकारें डरती हैं तो पुलिस को आगे करती है। तो सरकार क्या छिपाना चाहती है वहाँ? हमारे सांसद एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जा रहे थे ये देखने के लिए कि वास्तव में घटना घटी क्या। वहीं बरेली के जो प्रभारी मंत्री हैं जेपीएस राठौर, उनका कहना है कि विपक्ष जो है वहां पे माहौल खराब करना चाहता है। वो उपद्रवी कौन है? हमारे ही देश के नागरिक हैं ना, कि पाकिस्तानी हैं या चाइनीज हैं, चीनी हैं। अपने देश के नागरिक यदि किसी तकलीफ में हैं तो क्या है, क्यों हुई, कैसी घटना हुई, उनके बीच में जाने का मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। बिना न्यायालय के आदेश के बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो यहाँ माहौल को ठीक करने की कार्रवाई हो रही है। ये सब चीजें दिखाने को कुछ और, खाने को कुछ और है। तो आपको क्या लग रहा है इस घटना के पीछे कारण क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब विकास की बातें दिखाने के न रह जाए, जब सरकार को कोई ऐसा काम जो जनहित का काम है वो जनता के बीच में प्रस्तुत करने में असफल होती है तो माहौल पैदा करती है। तो ऐसे ही माहौल पैदा किया गया है जो सांप्रदायिक माहौल है। इसमें हिंदू बनाम मुसलमान करते हैं। बदायूं सांसद आदित्य यादव सपा की पीडीए साइकिल यात्रा लेकर संभल पहुंचे। बबराला में उन्होंने बरेली हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि आजम खान समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। तो आजम खान समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, आदित्य यादव ने इस बात को कहा है। एसपी डेलीगेशन को रोकने पर बोले हैं सांसद आदित्य यादव।
तानाशाही की जा रही है। सरकार समय समय पे चाहती है कि ये बातें न्यूज़ के माध्यम से या कहीं विपक्ष किसी बात को उठाने ना पाए, उसी को देखते हुए ये तानाशाही की जा रही है कि जन समस्या सुनने के लिए हम जनप्रतिनिधियों को बनाया जाता है। जहाँ 2-2, 3-3 सांसद प्रयास कर रहे हो पीड़ितों से मिलने का, वहाँ उनको रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घुटने वाली बात है। का बयान सामने आया है कि वो अखिलेश यादव आएंगे तो वो बड़े आदमी हैं, उनका स्वागत है। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में थे। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, और वहीं समाजवादी पार्टी ने भी हर मोर्चे पे आजम खान साहब और उनके परिवार का पूरा साथ दिया है। इसीलिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि कितनी भी ये पार्टी छोड़ने वाली बात है या फिर कहीं जाने वाली बात है, आजम खान साहब कभी भी समाजवादी पार्टी को छोड़ के राजनीति नहीं करेंगे। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विवादित बयान सामने आया। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर बोले हैं इमरान मसूद, पोस्टर दिखाने पर मारी जाती है गोली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पूछा सवाल, कांवड़ियों को क्यों नहीं मारी जाती गोली? तो आई लव मोहम्मद विवाद पर विवादित बयान सामने आया है इमरान मसूद का। कांवड़ियों को क्यों नहीं मारी जाती गोली, पोस्टर दिखाने पर मारी जाती है गोली। इमरान मसूद की नफरती बोली यहां पर सामने आई है। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान के पिता को पुलिस ने बरेली जाने से रोक दिया है। सांसद के पिता ममलूक रहमान बरेली जा रहे थे। मामला संभल के दीप सराय का है। समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ की कैसरबाग कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एक केस दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुस्लिमों को भड़काने और बरगलाने का आरोप लगा है। 28 सितंबर को सब इंस्पेक्टर सीमा यादव ने थाना कैसरबाग में केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुताबिक एफआईआर के सुमैया राणा ने सोशल मीडिया पर लिखा था, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर पूरा सैलाब आएगा। इसके लिए पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। उधर केस दर्ज होने के बाद सुमैया राणा ने कहा कि सरकार एक तरफा काम करती है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। तो हंसकर गोली खाने की बात की थी, किसी को मारने की बात नहीं की थी। गोली मारो वालों, बयान वालों को तो मंत्री पद दिया गया जिस सरकार में, और बड़े बड़े उनको तमाम ऐसे ओहदों पर फाइज किया गया। और लेकिन विपक्ष पे रहते हुए अगर हम ये कहते हैं कि हम जुल्म ज्यादती सहने को भी तैयार हैं, उनकी गोली भी खाने को तैयार हैं, उस पर मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है, एक महिला पर। तो इससे ज़्यादा नाकाम और नाकारा तो मुझे लगता है कि सरकार का और कोई कृत्य हो नहीं सकता। और मुझे इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सुल्तानपुर के कादीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान भगवाधारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी विधायक राजेश गौतम ने मंच से ही माइक छीनकर बयान का विरोध दर्ज कराया। बीजेपी विधायक राजेश गौतम गिरवा रंग का अपमान करने वाले को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने कहा कि हिंदुत्व और भगवा को लेकर अपशब्द बोलने को लेकर मैंने विरोध जताया। आज के 20 साल पहले हमारे समाज के बच्चे पढ़ा करते थे, जो बाबा साहब का सपना था। नहीं, ये भाई आज गेरुआ वस्त्र कोई पहना है, गेरुआ दादा क्या गेरुआ वस्त्र गेरुआ पहना। लैंसडाउन में सैनिक शहीद सम्मान के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने देश के लिए बलिदान हुए वीर शहीदों को नमन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड वीर सपूतों की धरती है। सीएम धामी ने कहा कि शहीदों के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सीएम धामी ने कहा कि वीर शहीदों की याद में
देहरादून में राज्य का 5वां धाम सैन्य धाम बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने 71 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। तो उत्तराखंड वीरों की धरती है, ये बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद सम्मान समारोह के दौरान कही। शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। 4 धामों के बाद 5वां धाम सैन्य धाम गुनियाल गांव में, जिसका निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। सैन्य धाम केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी या गारे का ढांचा नहीं है, बल्कि उन अमर आत्माओं का प्रतीक है जो हमारे प्रत्येक बलिदानी के घर आंगन से आई पावन मिट्टी उस सैन्य धाम में लाई गई है। उस सैन्य धाम में बसती है उन माताओं की भावना, उन वीरों की शहादत की कहानियां, उनका इतिहास। प्रदेश के प्रत्येक शहीद के घर आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में स्थापित करने की वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई ये परंपरा केवल एक माटी संग्रह नहीं है, केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि उन हुतात्माओं को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी मां की ममता को ठोकर मार दी, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों को भी रोते बिलखते छोड़ दिया, लेकिन हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में क्रॉस फायरिंग में कोटद्वार के रहने वाले थे सूरज सिंह नेगी शहीद हो गए। शहीद सूरज नेगी 14 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। सूरज नेगी की शहादत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया। सूरज नेगी के शहादत की खबर जैसे ही उनके गांव लालपुर पहुंची तो पूरे गांव में मातम छा गया है। सूरज 2 भाइयों में सबसे छोटे थे। उत्तराखंड के 1983 गांव में पटवारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अब इन गांव में पूरी तरह से पुलिस सिस्टम लागू होगा। सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने कहा कि इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी। मॉनसून के सीजन में इस साल जमकर बारिश हुई है और माना जा रहा था कि इस साल सर्दी भी कड़ाके की होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौसम में पड़ने जा रहे अल नीनो इफेक्ट के चलते ठंड बेहद ही कम होने का अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मॉनसून सीजन में उत्तराखंड में 25% ज्यादा बारिश हुई। यहां तक कि पोस्ट मॉनसून भी बारिश का सिलसिला जारी है और अगले 3 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा ही बारिश होने का अनुमान है। मगर इतनी बारिश के बाद भी इस बार सर्दियों का असर बेहद कम होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सूखी ठंड नहीं पड़ेगी और अल नीनो इफेक्ट के चलते कड़ाके की सर्दी देखने को नहीं मिलेगी। जो अक्टूबर महीने में जो सामान्य से अधिक जो है वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल पूरे सीज़न की बात करें पोस्ट मानसून सीज़न की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो लगभग जो है सामान्य के आसपास रह सकती है। वहीं तापमान भी जो है उत्तराखंड में इस सीज़न में जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दो लॉन्ग पीरियड एवरेज जो सामान्य होते हैं उसी के आसपास या कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। अब अक्टूबर के आखिरी तक सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी तो सर्दी ज़रूर समय से पहले दस्तक दे सकती है, लेकिन कड़ाके की ठंड और बर्फबारी इस बार कम ही नजर आ सकती है। बाबा बागेश्वर ने मोहब्बत के नाम पर नफरत फैलाने वाली ब्रिगेड को चेतावनी दी है। बाबा बागेश्वर ने 2 टूक कहा है कि आई लव मोहम्मद में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सर तन से जुदा का नारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बाबा बागेश्वर ने पीओके में सरकार और सेना के खिलाफ आंदोलन पर पाकिस्तान को अपना घर संभालने की नसीहत दी और घर वापसी की सलाह। देखिए रिपोर्ट। आई लव मोहम्मद कोई बुरा नहीं है, सर तन से जुदा कर देंगे, ये
कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हुंकार भरी। देश में नफरत फैलाने वालों पर भी हमला बोला है और देश के पड़ोसी पाकिस्तान को भी नसीहत दी है। ग्वालियर पहुंचे बाबा बागेश्वर ने मोहम्मद के नाम पर फैलाई जा रही नफरत और हिंसा की साजिश पर अपने चिर परिचित अंदाज में बेबाकी से राय रखी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि ना आई लव मोहम्मद बुरा है, ना आई लव महाकाल बुरा है, बस बुरा है तो सर तन से जुदा का नारा, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आई लव मोहम्मद कोई बुरा नहीं है, आई लव महादेव भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन सर तन से जुदा कर देंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु में भगवान राम का चित्र जलाए जाने पर भी धीरेन्द्र शास्त्री बरसे। कहा ऐसा करने वाले राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं, जिन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तमिलनाडु में भगवान राम के विग्रह का जो जलाया गया, जिस प्रकार से उन लोगों ने, धूर्त लोगों ने कृत्य किया, ये निश्चित रूप से राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोगों पर वहाँ की सरकार भी कार्रवाई करे और इनको तो फांसी ही देनी चाहिए। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर में भड़की बगावत की चिंगारी पर भी बाबा बागेश्वर ने बयान दिया। बाबा बागेश्वर के मुताबिक अपनी जमीन वापस लेने का यही समय है और सही समय है। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को घर वापसी की भी नसीहत दे डाली। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहाँ भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में। बाबा बागेश्वर जब भी बोलते हैं बेखौफ होकर बेबाक बोलते हैं और उनके बयान सुर्खियां बन जाते हैं। इस बार भी बाबा बागेश्वर ने सनातन का संदेश दिया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को आईना दिखाया, साथ ही पाकिस्तान को भी हिदायत दे डाली कि वो अपना घर संभाले और अगर नहीं संभल रहा तो वापस हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पेट सपा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नोएडा के सेक्टर 168 स्थित गोल्डन पाम सोसाइटी में लिफ्ट में सांप दिखा। लिफ्ट में सांप दिखने से लोग डर गए। मेंटेनेंस टीम ने सांप को पकड़कर सुरक्षित जगह छोड़ा। बलिया में लगातार हो रहे बारिश के चलते शहर में कई जगहों पर जलभराव। बैरिया थाना क्षेत्र के कई सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। नोएडा में श्रम आयुक्त के आदेश पर सेक्टर 11 स्थित सहारा कैंपस सील। कर्मचारियों का वेतन बकाया होने पर एक्शन। स्टूडियो और सीईओ का कमरा सील। मथुरा में एसओटी और हाईवे पुलिस की इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। थाना कोतवाली की 3 चोरी की घटनाओं में शामिल था इनामी हरदेव। झांसी में तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में घायल बाइक चालक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ा। मेहरौनी क्षेत्र के किसरदा गांव की घटना। पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। घटना के बाद वाहन चालक फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में खाना न देने पर विवाद में ढाबा कर्मचारी की हत्या। शनिवार रात ढाबा कर्मचारी के सिर पर 3 लोगों ने किया था हमला। गंभीर चोट लगने से मौके पर ही हुई कर्मचारी की मौत। गौड़ सिटी 2 का मामला। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली के गांव में बुखार का प्रकोप। बुखार से अब तक 4 लोगों की गई जान। 100 से अधिक ग्रामीण बुखार की चपेट में। एडीएम ने गांव का जायजा लेकर सख्त निर्देश दिए। नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के 2 गुटों में विवाद के बाद जमकर चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हापुड़ में 2 समुदाय के बीच मामूली विवाद पर जमकर हुई मारपीट में कई लोग घायल। सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात।
कानपुर में बकरी चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद, एक महिला की मौत, 6 घायल हुए। पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। नरवल थाना क्षेत्र के नरौरा गांव की घटना। बरेली में आज भी बुलडोजर एक्शन। तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन। संभल में गरज रहा है बुलडोजर, लोग खुद ही हटा रहे हैं अतिक्रमण। बुलडोजर से तोड़ी जा रही है अवैध मस्जिद, हथौड़े से भी लोग हटा रहे हैं अतिक्रमण। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि हथौड़े से भी वहां पर लोग खुद ही अतिक्रमण को हटा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं संभल की। बुलडोजर से वहां पर मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। वो तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हथौड़े से भी लोग किस तरीके से अतिक्रमण को वहां पर हटा रहे हैं। वो साहब प्रशासन से टाइम लिया था, प्रशासन ने टाइम दे दिया था, बोले अपने हाथ से हटा लो, तो हटाई जा रही है। अब लेबर लगाई तो लेबर से टूट नहीं रही है, मजबूत इतनी है। तो लेबर वाले बेचारे 2 घंटे काम करके भाग गए, बोले भाई हमारे बस की नहीं। फिर ढूंढ ढाल के जेसीबी मंगाई है, भाई जेसीबी से हटवाएंगे, हटाने का वायदा कर लिया, हटाएंगे जरूर। कितनी लेबर लगाई थी? लेबर लगाए थे 10-12 आदमी। हमने वो थोड़ा देखो ऊपर का हिस्सा तोड़ा, उन्होंने वो भाग गए, बोले भाई अपने बस की नहीं है तोड़नी। जो काफी लागत लगाई थी आपने। हाँ, लागत तो लगाई है साहब, धार्मिक काम में तो आप जानते ही कोई भी वो लागत का ही होता है। तो अब कितनी जेसीबी लगाई है? जेसीबी 1 लगाई है साहब, फिलहाल 1 मिली है, 1 लगाई है। अब देखते हैं इससे कै दिन में टूटती है जेसीबी से। और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, अब प्रशासन के एक्शन के बाद लोग खुद ही वहां पर मस्जिद को हथौड़ा लेकर तोड़ते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, संभल के रायपुर गांव का नमूना है, जहाँ पर एक मस्जिद तालाब की जमीन पर कब्जा करके बना दी गई थी। इसके लिए संभल के तहसीलदार सूचना चौकी का हटाने का आदेश दिया। उसके बाद में यहाँ पर गाँव में बुलडोजर पहुंचा। यहाँ एक मदरसा भी अवैध जमीन पर था, उसको हटाया गया। तो मामला धार्मिक स्थल से जुड़ा था, इसलिए मस्जिद कमेटी ने कुछ वक्त मांगा, तो प्रशासन ने 4 दिन का समय इस मस्जिद कमेटी को दिया। आज ये 4था दिन है, अंतिम दिन है। पिछले 3 दिनों में मस्जिद की थोड़ी बहुत तोड़ाई मस्जिद कमेटी कर सकी है। बाद में मस्जिद कमेटी ने स्वयं प्रशासन से बुलडोजर मांगा है और मस्जिद कमेटी इस मस्जिद को तोड़वा रही है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई, फिलहाल 1 बुलडोजर का मौके पर भेजा गया है। आवश्यकता हुई, जैसी जरूरत हुई, ये मस्जिद कमेटी बताएगी। थोड़ी देर में ही बुलडोजर की पूरी कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई, देखी। तो क्या प्रशासन ने इनको कुछ समय दिया है या फिर प्रशासन की कार्रवाई भी लगातार बदस्तूर जारी है? अनुभवी प्रशासन की समय की सीमा आज शाम को खत्म हो जाएगी। 2 अक्टूबर को ही 4 दिन का समय मस्जिद कमेटी को दिया गया था। आज ये 4था ही दिन है। दरअसल मस्जिद कमेटी इससे पहले हाई कोर्ट में चली गई, शायद सोचा होगा किसके फेवर में फैसला आएगा। अगर हाई कोर्ट ने दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई में तेजी आई है और आज यहाँ पर बुलडोजर मौके पर पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देहरादून से खबर, जहां पर आईपीएस लोकेश्वर सिंह का यूएन में चयन हुआ है। लोकेश्वर सिंह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उनका सिलेक्शन हुआ, जहां वो शांति स्थापना, संस्थागत अखंडता और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेंगे। 2014 बैच के आईपीएस अफसर लोकेश्वर सिंह इस समय एसएसपी पौड़ी के पद पर तैनात हैं। विकासनगर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। उपजिला अस्पताल में रोजाना डॉग बाइट के 25 से 30 मामले सामने आ रहे हैं। इसमें स्कूली बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोग शामिल हैं। ऐसे में नगर पालिका विकासनगर ने आवारा कुत्तों का टीकाकरण और कुत्तों की बढ़ती तादाद में कमी लाने के नसबंदी की भी की जा रही है। अभी तक कुल 1154 कुत्तों की नसबंदी हो चुकी है और कई कुत्तों की अभी नसबंदी होना बाकी है।